हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शिवराम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बारे में। पूरा डिटेल्स में देखेंगे ये स्टोरी क्या है। देखो, फिजिक्स रटने की तो है नहीं सब्जेक्ट। हम रटते थे सर, उस टाइम की बात अलग है। लेकिन आज अगर कंप्लीट करना है तो आपको उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, उसके अंदर से मतलब झांकना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना, अपने अंदर झांक के देखो। हमें फिजिक्स के अंदर झांकना पड़ेगा। एक्चुअली है क्या, क्यों है ये, क्या खबर। हम अगर तो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा होगा सिर्फ चार्ज के बारे में। थोड़ा सा ना बेसिक पहले पता कर लेते हैं, हम पढ़ेंगे क्या। कुछ यूनिट्स हैं जो पहले हम 7 चैप्टर जो पढ़ेंगे, पहली 4 यूनिट वो किस बारे में है। तो सारा का सारा जो बेस है वो हमारा चार्ज रहेगा। तो आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? चार्ज। तो चलिए मैं ले आता हूं स्क्रीन आपके सामने। लेट नहीं करते हैं, आपको ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं। 12th क्लास है, अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आए मेरे से पहले आपको ट्राई करने हैं। स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद मैच कीजिए आपको कितना टॉपिक आया था या नहीं आया। नहीं आया तो हम फिर से ट्राई करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली यूनिट में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एंड फील्ड्स। पेन फिसल रहा है, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। सेकंड हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आज सबसे पहले पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, चार्ज होता क्या है, यानी बेस है कहां पे, फंडामेंटल है क्या। अरे बाबा। तो सबसे पहले एक नाम पढ़ा होगा 11th क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं सर। सबसे पहले चार्ज को और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ा जाता था। फिर साइंटिस्ट ने रिजोल्व किया कि दोनों ही एक ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना लेते हैं, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, और फिर दोनों को एक ही ब्रांच में पढ़ा जाने लगा। इसी थ्योरी को यूनिफिकेशन थ्योरी कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। ऐसा कुछ ज्यादा हम डीपली नहीं जा रहे। हम जो फिनोमेना है हमारी हो रही है, कैसे, क्यों, कहां, बस बात खत्म। ठीक है ना। उसी को पढ़ने, रटने की कोशिश नहीं। तो सर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमें पढ़ना है पूरा का पूरा, फिजिक्स की पहली ब्रांच हमारी। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 हिस्से कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लेते हैं और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ब्रांच वो पढ़ेंगे जो चार्ज एट रेस्ट होगा, जिसमें चार्ज रेस्ट में, यानी चार्ज एट रेस्ट में हमारे पास 2 चैप्टर हैं जो अभी अभी नाम लिखे। पहले चैप्टर का नाम क्या हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरे का एंड फील्ड्स। और सेकंड चैप्टर का नाम हमारा है पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं हम, एंड कैपेसिटेंस। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज इन मोशन, चार्ज मोशन में रहेगा। यहां पर हमें चैप्टर आगे पढ़ने हैं, थर्ड चैप्टर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपका 12th क्लास का। मैं नाम लिखता जाता हूं, आपको पता चलेगा हमें कौन सा है, कितना बड़ा है ये चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहां तक पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर जो आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अरे बाप रे सर, यही पढ़ना है। हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थोड़ा सा बड़ा है। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स जो चैप्टर आपका रहेगा ईएमआई। सेवंथ जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। ये सभी चैप्टर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, यानी इनमें चार्ज मूव करेगा, करंट के अलग अलग फिनोमेना होंगे। और ये स्टार्टिंग में जो 2 चैप्टर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे रहेगा, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं, ये पढ़े। तो अगर हमने पहले 2 चैप्टर को पढ़ लिया तो बाकी चैप्टर अपने आप में इजी हो जाएंगे। ठीक है। नहीं तो सोचो 7 चैप्टर तक यही है, 8वां चैप्टर फिर से क्या आएगा, ईएम वेव आएगा, वो भी इन्हीं पे डिपेंड होके आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे, जैसे डेंसिटी। अब इस कमरे में एयर की डेंसिटी की बात करूं तो वो तो हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे वो होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज भी एक टाइप से इंट्रिंसिक यानी फंडामेंटल यानी बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, हम इसी को बेस मान लेते हैं। इज क्लियर?
इसकी खोज के बारे में बात करें तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से 600 बीसी में थेल्स ऑफ मिल्टस नाम के साइंटिस्ट को श्रेय दिया जाता है। बुक्स में तो यही लिखा है सर, हम तो गए नहीं कभी, हमें पता भी नहीं है ना। मम्मी पापा ने बोलता दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसने क्या किया, जब एक एम्बर की रोड को लिया और उसको रब किया सिल्क या वूल के क्लॉथ के साथ। सर राइटिंग बहुत गंदी आती है, हाँ सर क्या करें। तब वो क्या करने लगी, छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगी एम्बर की रोड को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगी। इससे हमें पता चला कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसे ये काम करवा रही है, और उसी प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया चार्ज। तो इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, जो कि मैटर को इस लायक बनाए कि इट कैन एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस फोर्स। नोट कर लीजिएगा ये बातें भाई, एक्सपीरियंस फोर्स। कई बार पूछ लेते हैं टीचर व्हाट इज चार्ज, तो हम बोलेंगे इट इज an intrinsic property of matter which makes it able to exert and experience force, जो उसको इस लायक बनाए कि वो exert भी कर सके। अब हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, चलो आज कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्मॉल क्यू से लिखेगी कैपिटल क्यू से। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है आपका, या मैं कहूं टेस्ट चार्ज है, जिस पर टेस्ट होगा, जैसे क्या होता है बंदर पे टेस्ट होते हैं ना, बंदर तो बहुत बड़ा है, चूहिया छोटी छोटी, चूहिया पे जो टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट चार्ज है उसको हम लिखेंगे स्मॉल क्यू से। और जो सोर्स चार्ज है, जो कोई चीज पैदा करने वाला है, सोर्स चार्ज कहूं या मैं कहूं किसी सिस्टम पे टोटल चार्ज, उसको हम मोस्टली लिखते हैं कैपिटल क्यू से। सिंबल की बात होगी सर, ये तो हो गया इनका सिंबल। ऐसा यूनिट का आपको पता होगा सर क्या होती है, कुलाम, COULOMB। चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम ने इसकी बारे में बात की थी सर, कुलामिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही तो था साइंटिस्ट। ओके। CGS यूनिट की बात करूं तो स्टेट कुलाम, और स्टेट कुलाम को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ESU। 1 कुलाम में होते हैं 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलाम, ESU। और 1 ESU, इसी यूनिट को हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। कोई नाम नया आ जाए ना तो घबराना नहीं, ESU को ही हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। बाकी और भी यूनिट होती है, 1 कुलाम में 10 EMU होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बाकी डिटेल में नहीं जाते। चार्ज कैसी क्वांटिटी है सर, चार्ज है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ सर बिल्कुल, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, यानी सिंपल नंबर के हिसाब से ऐड कर देंगे। आज तक हमें 2 काइंड का चार्ज मिला है। 2 काइंड कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नाम किसने दिया था सर, ये नाम दिया था साइंटिस्ट था बहुत अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बड़ा नाम याद हो रहा सर इसका, तो मुझे तो बड़ा याद मस्त लगता है यार, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पहले भी चार्ज ये तो पता था 2 प्रकार का, लेकिन कौन सा नहीं पता था, तो नाम क्या दें उसको। तो ये पाया कि हाँ नाम हम देंगे, हमें नामकरण अच्छा लगता है, हम हैं इस बच्चे की बुआ, है ना, ऐसे बोलते हैं, बुआ ही नाम देती है ना। ओके, आप में से किस किस का बुआ ने नाम निकाला था कमेंट कीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने कहा चार्ज 2 प्रकार का है, प्लस और माइनस। हालांकि जो चार्ज की पोलैरिटी है वो मापने के लिए डिवाइस यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बुक में है सर। एक जा बर्तन लेते हैं सर, उस बर्तन में क्या है कि मेटल प्लेट लेते हैं सर, ऐसे कुछ था ना, और यहाँ पर हमने 2 गोल्ड फॉइल लगा दी सर। अब जो चार्ज यहाँ देंगे वही इस प्लेट पे आएगा, और वो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस हमें बता देगा कि कौन सा चार्ज है। अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं निकालते। तो ये हमारा टॉपिक भी नहीं है आज। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हालांकि नेग्लिजिबल मास होता है, कि चार्ज हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करेगा। ऑफ कोर्स अब देखते हैं, पहले चार्ज और मास कैसे रिलेट करते हैं ये देख लीजिए। चार्ज हमारा 2 टाइप्स का होता है, अभी अभी बात की हमने, कौन कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मास है हमारा ओनली पॉजिटिव सर, कोई मतलब नहीं नेगेटिव से। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। भाई अगर एक चार्ज, 1 कूलम्ब भी आना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो एग्जिस्ट करेगा ना,
मैटर ही नहीं होगा तो चार्ज कहां से होगा? मैटर की प्रॉपर्टी थी ये तो। हाँ, मास कैन एग्जिस्ट, इट कैन एग्जिस्ट, इट कैन, नोट कर लीजिएगा, एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक न्यूट्रल बॉडी है, उसका एग्जांपल ले लीजिए। बाकी और क्या डिफरेंस लिखे भाई? इसकी ऐसा यूनिट कूलाम होती है, इसकी ऐसा यूनिट केजी होती है। यह इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड कितनी कर लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जबकि मास है, मास किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज कर जाता है विद स्पीड। स्पीड बढ़ाएंगे मास से बढ़ जाएगा। किस फार्मूले से? फार्मूला रहता है m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। एम नोट है रेस्ट मास बोलते हैं। अब v को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। v को बढ़ाया, अगर वेलोसिटी बढ़ाई तो डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर कम हो गया तो obvious सी बात है पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी वेलोसिटी बढ़ाई, v बढ़ाई तो मास भी बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सर। प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहले तो स्केलर प्रॉपर्टी है, इसको लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, ये लिखवाया होगा आपके टीचर ने। दो काइंड का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, लाइक चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, मैं लिख देता हूं। और प्लस और माइनस चार्ज है वो आपस में अट्रैक्ट कर देते हैं, ये भी मैंने नोट कर दिया। अब बात करते हैं सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, अगली प्रॉपर्टी। इसका मतलब है चार्ज हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो चार्ज को पैदा कर दे। यानी टोटल चार्ज है किसी भी पूरे सिस्टम पे, वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भाग जाएगा। जैसे इस कमरे में अगर मैं बोलूं कि ये सिस्टम है मेरा, बाहर चार्ज नहीं जा सकता इससे, तो चाहे मैं कुछ भी कर लूं, जो स्टार्टिंग में चार्ज था वही मुझे फाइनल चार्ज मिलेगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है सर, ये सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन, और हमें बोलता है कि भाई फाइंड एक्स। तो ठीक है सर, हम बोल देते हैं सर इनिशियल चार्ज कितना है टोटल, 3 प्लस 1 माइनस 2, इट बिकेम से 2 कूलम प्लस का। क्यू फाइनल क्या होगा सर? ऐड कर लीजिए, प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। अब हमें पता है फाइनल चार्ज शुड बी इक्वल टू इनिशियल चार्ज। इसका मतलब है सर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया? माइनस का 3 कूलम चार्ज होगा। ये निकाल दिया। इज इट क्लियर? इस टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दो बॉडी को टच किया, फिर उनको अलग अलग किया, तीसरी बॉडी को टच किया, तीनों पे दो पे ये चार्ज आया। कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टार्टिंग में टोटल चार्ज देखना, लास्ट में टोटल चार्ज पुट करना, इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, ओके बेटा। ओके बच्चा पार्टी ऐसे बोलते हैं सर? हाँ, मुझे स्कूल में बोलते हैं बच्चे सर, जैसे वीडियो स्टार्ट करते हो आप बोलते हो ओके बच्चा पार्टी। तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। चार्ज है, बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते इसको काउंटेबल फॉर्म में। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अगर मैं बात करूं बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो इस प्रॉपर्टी का कोई वजूद नहीं है। क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक चार्ज को नहीं पढ़ेंगे, वहां पे हम कंटिन्यूस पढ़ेंगे। यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चार्ज को कंटिन्यूस मैटर में पढ़ते हैं, तो एक आधे इलेक्ट्रॉन का कोई पंगा नहीं होता। ठीक है, इस कारण मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे क्वांटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल पे देखें तो हाँ बिल्कुल क्वांटाइजेशन बड़ी काम की चीज। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। प्रॉपर्टी के अलग अलग डेफिनेशन है, पहले देखते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो छोटे से छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इससे स्मॉल चार्ज अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? हमने तो पढ़ा था किसी बुक में, जो क्यूआर्क्स हैं उन पे तो चार्ज एग्जिस्ट करता है -e/3 या +2e/3। ये तो इससे भी छोटा हो गया -e/3। बिल्कुल एग्जिस्ट करता है सर ये दोनों, लेकिन नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम में। नॉट स्टेबल इन आइसोलेटेड सिस्टम।
इसी के कारण आज भी हम यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है जो आइसोलेटेड सिस्टम में भी स्टेबल है। हालांकि बुक में है वो दे रखी है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। देखो ये याद कि किसी बॉडी पे टोटल चार्ज देखना है, वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज यानी ई पर जो चार्ज है इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये फार्मूला है। यानी चार्ज हमेशा आपको मिलेगा 1e, 2e, 3e या फिर -1e, -2e, -3e। चार्ज ऐसे ही मिलेगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं मिलना कभी भी चार्ज। क्लियर है? यहाँ पे Q आपको टोटल चार्ज है, N है वो एक इंटीजर है, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा ये वैल्यू, और E को पता ही है फंडामेंटल चार्ज। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया हमने, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? पहले तो स्क्रीन को रोक लीजिएगा, आप बताइए। ठीक है, आपने बता दिया होगा तो कमेंट कर दीजिए। हम चलते हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो, हम वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाते हैं बेकार में। सर वेकेंट बैठ के बातें मारेंगे इधर उधर की, जैसे तुम क्लास में बातें करते हो। हाँ पता तो है टीचर को सारी बातें, हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन क्या है ना, एक लिमिट है। तो जो पीछे की बेंच पे बैठ के आप खिसियाते रहते हो, या लड़कियां जो आपस में बातें करती रहती हो, हमें पता होता है, लेकिन चलने देते हैं, कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे नहीं करोगे तो क्या करेंगे। तो आगे से मेरी क्लास में ये ध्यान रखना, ठीक है? पता मुझे सब कुछ है, बस कहते कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, है ना? वो सीरियल आता था ना, सास भी कभी बहू थी, ऐसा। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं, चार्ज क्या एग्जिस्ट कर सकता है? चलो देख लेते हैं। अरे सर फार्मूला, अरे बेसिक चीज है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई। क्यू की वैल्यू हमारे दे रखी है 8 इंटू टेन एज टू पावर माइनस 18 डिवाइड बाई ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू टेन एज टू पावर माइनस 19। यहाँ से पॉइंट ऊपर जाएगा तो 0, 16 5 जा 80, ये पावर ऊपर जाएगी प्लस की 19, यानी हमारे पास बचेगा 5 इंटू टेन की पावर 1 यानी कि 50। क्या ठीक है कैलकुलेशन? मुझे तो लग रहा है ठीक है। ये तो इंटीजर आया सर, इंटीजर आया का मतलब है ये चार्ज पॉसिबल है, बिल्कुल इतना चार्ज पॉसिबल है, दे सकते हैं हम। मेरा आंसर है यस। अब जिसके ऊपर जाएगा वो देखिए, वेज टू चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज पैदा करना है, प्रोड्यूस चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करना तो क्या तरीके हैं? मोस्टली हम तीन तरीके यूज करते हैं। पहला है कंडक्शन, यानी इसमें चार्ज पैदा करेंगे विद एक्चुअल कॉन्टेक्ट सर, विद एक्चुअल कॉन्टेक्ट करेंगे, बॉडी को आपस में टच करवाएंगे। कैसे? सर ए है, इस पर मान लेता हूं एक्सेस इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग में, और बी बेचारी न्यूट्रल है, चुपचाप बैठी है। ओके सर बैठी रहने दो, क्या दिक्कत है? मैंने दोनों को टच किया, तो टच किया तो ए से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बी में चले जाएंगे। ऑफ कोर्स सर, यानी ए से एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर ट्रांसफर हो गए? हमारे बी पे। सारे जाएंगे? नहीं भाई, सारे नहीं जाएंगे, सारे थोड़ी ना चले जाएंगे, फिर तो ए पे कम हो जाएंगे ना। हाँ जी। ओके सर, क्या हाफ चले जाएंगे? बताओ बताओ। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हाफ जाएंगे। हाफ चार्ज तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा जब दोनों ए और बी सेम मटेरियल की बनी होगी, सेम साइज होगा, सेम शेप होगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम सेपरेट कर लेंगे सर, तो दोनों पे चार्ज अलग अलग आ गया। तो इसमें सर बी, ए पे चार्ज कम हुआ, लेकिन बी पर चार्ज पैदा हो गया ना, वेज टू चार्ज। अरे चार्ज पैदा नहीं कर सकते हम, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। यही तो था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ए पर और बी पर स्टार्टिंग में चार्ज ऐड कर लीजिए, चाहे लास्ट में ऐड कर दीजिए, सेम रहेगा। यानी ऐसा कह सकता हूं ए ने हाफ चार्ज बी को दिया, बिल्कुल दिया। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर इस बार क्या होगा? चार्ज होगा विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट। अब की बार हम बॉडी को कॉन्टेक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है? इस बार हम कोरोना की तरह दूर रखेंगे। अच्छा, कंडक्शन में बॉडी ट्रांसफर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये बॉडी कैसी होनी चाहिए? कंडक्टर होनी चाहिए। बॉडी कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग बी बॉडी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगी सर। अब यहां देखते हैं, यहां क्या हुआ सर? दो बॉडी थी ए और बी। ए थी मेरी वो डाइलेक्ट्रिक थी, और बी अपनी वही कंडक्टिंग है सर। अब हुआ क्या? मैं जैसे ही कोई बॉडी लेके आया ए के पास, तो ये बन गई पोलर, इसमें पैदा हो गया सर पोल,
एक तरफ प्लस पोल और एक तरफ माइनस पोल। अब आपको पता है सर, पोलर बनते ही ये माइनस वाले क्या करेंगे, बी में जाने की ट्राई करेंगे। ये लो सर, हाँ भाई क्या हुआ सर, आप बोलोगे सर प्लस वाला इसको पकड़ेगा, हाँ पकड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बनाया, वो करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसको जाएंगे भी इसमें, तो यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ओके सर, और अभी तक मैंने बॉडी टच करवा रखी है, ये सॉरी बॉडी पकड़ रखी है ताकि ये प्लस भाग ना जाए उधर। अब क्या करेंगे, हम दोनों बॉडीज को ए और बी को हम सेपरेट कर लेंगे, तो बी पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसके कारण नेगेटिव चार्ज, ए पर इलेक्ट्रॉन कम रह गए इसके कारण पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे पढ़ा जाता है सर, ये पोलर है, ये रहा मेरा डाई इलेक्ट्रिक, दो पोल हो जिसके एक तरफ से मैंने पोल पकड़ लिया, इसने क्या है नेगेटिव चार्ज को बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपेल किया, और साथ में हमने कंडक्टिंग वायर ली, लाइटनिंग कंडक्टर यार याद होगा ना, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर किसका बनता है, कॉपर मेटल का, है ना, जो बिल्डिंग्स के पास लगाते हैं। अब इसे हुआ क्या, मैंने अर्थिंग कर दी, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ है हमारा वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रखता है, तो एक्सेस चार्ज जो अर्थ को दे दे इस फिनोमेना को बोलते हैं अर्थिंग। क्या होता है, एक्सेस चार्ज जो अर्थ को दिया जाए, वाह सर, अर्थ को दे दे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। तो एक्चुअली क्या पॉजिटिव चार्ज निकल के आ रहा है, नहीं सर, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। तो हो क्या रहा है सर, पॉजिटिव चार्ज ने अर्थ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया है सर, अर्थ के इलेक्ट्रॉन निकल के और इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, तो बाकी इस पे नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। क्लियर है, ये मत बोलना पॉजिटिव चार्ज भाग रहे हैं, नहीं, पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं भागते, कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं सर, और बहुत तेज ही स्पीड से भागते हैं, ऐसा है, देखते हैं आगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेंगे। तो चलिए अब तीसरा तरीका देख लेते हैं, वो है हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज पैदा होता है, अरे सर दो बॉडीज को रब कीजिए आप, रब करोगे तो एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेगी सर, और जिस पे कम है वो बेचारी इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज ले लेगी। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इसमें मोस्टली हम इंसुलेटर पे चार्ज लगाते हैं सर, अरे वो कंघी देखा है क्या, कंघी करते हो आप, हाँ सर कंघी करते तो हैं हम, है ना, उससे छोटी छोटी पीसेस को अट्रैक्ट करते हो तो चिपक जाती है, हाँ सर चिपक तो जाती है, और चिपकने के बाद थोड़ी देर बाद वो झटके से दूर होती है, ऐसा देखा है, हाँ सर, तो वो इंसुलेटर में जो चार्ज पैदा होता है वो फ्रिक्शन के द्वारा होता है। अब मुझसे पूछे सर ये दो बॉडी थी ए और बी, इसमें मास किसका बढ़ा और किसका कम होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ए के पास आए हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेके आएंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हालांकि कम है सर, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, लेकिन कुछ भी हो लेके तो आए, जीरो तो नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना मास ए का बढ़ जाएगा सर, ए का मास इंक्रीज हो जाएगा और बी का मास डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर, तो ये था चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, 20-25 मिनट्स की वीडियो रहेगी, ये बेसिक इंट्रो था चार्ज का, होप समझ में आया होगा आपको, समझ में आया है तो शेयर कर दीजिएगा, एग्जाम्स पास में है तो प्रैक्टिस करें, बने रहें, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, वर्कशीट की पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे पीडीएफ मैं पहले डालता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए।